पारस में मैंने देखा है कि मतलब हाँ, बहुत अच्छा, मतलब हर चीज को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है। मतलब हमारे होमवर्क से लेकर रेगुलर टेस्ट तक प्रॉपरली मैनेज होता था सब कुछ। सर, जो फाउंडेशन का सिलेबस होता है वो मोस्टली हमारा 11th 12th की सिलेबस से सेम ही होता है। ठीक बस है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि बस थोड़ा सा। बट जिन बच्चों ने 11th 12th में मैथ्स नहीं ली हुई होती उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। पर अगर वो पारस से करें तो बेस्ट है। सर, अब हम सीए कोर्स करें तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। बट फिर भी जो, अगर हम और इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें तो जो पारस इंस्टीट्यूट है वो हमारा स्ट्रेस बहुत कम करता है। मतलब अगर पहले पता होता, मतलब ये तो मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है कि मतलब मैंने पहले क्यों नहीं सुना पारस इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर मुझे पहले पता होता तो मतलब बहुत लाइफ ही कुछ और होती। अभी मेरा इंटरमीडिएट का नवंबर ग्रुप होता तो मेरे जो ये 6 महीने वेस्ट हुए हैं वो ना होते। मतलब अगर हम पारस इंस्टीट्यूट के साथ हैं तो हम सीए बन के ही छोड़ेंगे। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the one more episode of Paras Institute। और आज हमारे साथ हमारी ऑनलाइन सीरीज में जुड़ रही हैं शिवांशी सहारनपुर से आती हैं। शिवांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर। शिवांशी, कैसी हैं आप? सर, अच्छी हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ शिवांशी। आज आज क्योंकि हम लोग सहारनपुर पहुंचे हैं, सहारनपुर अपनी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सहारनपुर के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि आई विजिटेड सहारनपुर लॉट्स ऑफ टाइम। मैं वहाँ के आर्ट का और वहाँ के प्लांटिंग का, क्योंकि बहुत खूबसूरत हरियाली वाली जगह है ये, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप सहारनपुर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, हमारे व्यूअर्स को। सर, जैसा आपने कहा सहारनपुर आप बहुत बार आए हुए हैं तो मतलब नर्सरीज वगैरह, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। यहाँ का जो मतलब मोस्टली है, यहाँ पे वुडन इंडस्ट्रीज हैं बहुत अच्छी। तो यहाँ पे वुडन वुडन क्राफ्टिंग का बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये। तो यहाँ पे नर्सरीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे से मिलते हैं सर। तो सहारनपुर बेस्ट है। ओके। बेस्ट। तो स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है। ओके। सहारनपुर में आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही? थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में और अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं। सर, सहारनपुर में मेरी जो जो जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है वो सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। और 12th भी मैंने वहीं से की है, हाई स्कूल भी। और 10th में मेरे सर 90% मार्क्स थे एंड 12th में 82% थे। क्या बात है, क्या बात है। सो कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया कि मुझे अब कॉमर्स परस्यू करना है आगे? सर, कॉमर्स का मैंने एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो अकाउंटेंट हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे कहा कि आगे क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताओ मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आगे मतलब कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, क्या लेना है। मैंने कहा अम, देखो क्या लेना है। मैंने मेरे 10th में मार्क्स आए 90%। तो मतलब मेरे नेबर्स ने कहा कि तुम्हें साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, 90% मार्क्स हैं। तो मैंने कहा फिर एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कॉमर्स स्ट्रीम में जो एक जो मतलब एक मेन कोर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है वो सीए का कोर्स है। तो उन्होंने मुझे सीए के कोर्स के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि सीए बहुत अच्छा कोर्स है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी हैं। मतलब बहुत अच्छा कोर्स है। मैंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की और इंटरनेट वगैरह से ली। पापा से भी मैंने पूछा इसमें कैसे कैसे करना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें मतलब जो फील्ड्स हैं वो अकाउंट्स ऑडिटिंग की फील्ड है, ये बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें। मैंने कहा अच्छा। फिर मतलब मेरा डिसाइड हो गया था कि मुझे सीए ही करनी है। तो फिर मैंने तब कॉमर्स स्ट्रीम ली। तब आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली। ओके, तो मतलब फैमिली में जो, क्योंकि आपके पहले से वैसा अकाउंटिंग का माहौल था, तो कहीं ना कहीं इजी हो जाता है, क्योंकि आपको हाँ फैमिली जी। गाइडेंस भी मिलती है और वैसे टीचर से भी मिलती है। हाँ जी। ओके। अब बात करते हैं हम लोग, क्योंकि आपने फाउंडेशन अपना क्लियर करा, तो आप अपनी फाउंडेशन के जर्नी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। सर, फाउंडेशन मैंने जो मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा नवंबर 21 का अटेम्प्ट था। ओके। मतलब मेरा जो रिजल्ट आया तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया फाउंडेशन का तो वो मेरा नवंबर 21 में आया। तो उसमें मैंने मतलब पारस से कोचिंग ली थी, मुझे पता ही नहीं था पारस के बारे में।
ओके। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर क्लासेस ही ली थी, ऑफलाइन क्लासेस, बट दैट टाइम कोरोना था ना उस टाइम। तो वहाँ पे भी, जहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी, वहाँ पे भी थ्रू जूम मीटिंग वो ऑनलाइन क्लासेस ही दे रहे थे। ठीक है। तो फिर मैंने वहां से लिया। तो बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हो पाया था सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फिर मैंने जुलाई 21 में दोबारा दिया, और उससे पहले मुझे मेरे पापा की एक फ्रेंड है, उनके बेटे ने बताया मुझे पारस के बारे में। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे से मतलब सबको मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है। तो ठीक है। उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में। तो फिर मैंने मैम से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे एक दो लेक्चर्स प्रोवाइड किए फिर। अब जैसे मेरा जुलाई 21 में था अटेम्प्ट, ओके। तो उन्होंने मुझे लेक्चर्स प्रोवाइड किए फिर बैकअप के लिए कि तुम इससे पढ़ो। उससे ओके। मैंने क्लियर किया, और उससे मैंने सर जुलाई 21 में क्लियर कर लिया था अपना फाउंडेशन। क्या बात है। तो मतलब आपने पहली बार में आप क्लियर नहीं कर पाए थे क्योंकि आपने कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और सेकंड अटेम्प्ट में बाय गॉड ग्रेस प्रॉपर गाइडेंस आपको मिली, आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और आपने उनके कहने पे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। एंड और फिर उसके बाद हम ये कहेंगे, मतलब पारस से जुड़ने के बाद आपका पहली बार में हो गया। पुरानी चीजें हम यस। लोग भूल जाते हैं, पुरानी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, बट पारस से जुड़ने के बाद आपका पहली बार में ही अटेम्प्ट क्लियर हो गया था। ओके। तो यस। आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपने दो तरीके के फैकल्टीज को देखा, मतलब एक पहले वाले इंस्टीट्यूट को जिनके साथ आप क्लियर नहीं कर पाए थे, और एक पारस इंस्टीट्यूट में। अब दोनों के हम लोग टीचिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो टीचिंग का जो पैटर्न है और आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा लर्निंग का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैं बताऊं आपको, तो जो पारस इंस्टीट्यूट है ना, वो मुझे बेस्ट लगा। मतलब मैंने देखा कि रेगुलर मैम के फोन आते हैं मेरे पास, कि मैम पूछती हैं कि आप रेगुलर क्लास वर्क कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, लेक्चर्स प्रॉपरली आ रहे हैं आपके पास। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अगर मैं अपनी, जो मेरी पहली कोचिंग थी जहाँ से मैंने ली थी, यहीं से रेगुलर, तो उन्होंने तो मुझ पे इतना ध्यान भी नहीं दिया था। मतलब ठीक है, मतलब वहाँ पे मतलब बच्चे कम थे, बट स्टिल उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब ना तो वो प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट कराते थे, ना ही मतलब, बस ठीक है उन्होंने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा पढ़ लिया, ऐसे ही होता था। बट ओके। सर पारस में मैंने देखा है कि मतलब हाँ, बहुत अच्छा, मतलब हर चीज को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है। मतलब हमारे होमवर्क से लेकर रेगुलर टेस्ट तक प्रॉपरली मैनेज होता था सब कुछ। तो आपको रेगुलर टेस्ट भी मिलते थे, यूटीएफटीज भी मिलते थे, तो आपके यूटीएफटीज कैसे रहे यहाँ पे? सर हमारे जो पारस में थे यूटीएफटीज, 1.5 मंथ और 1 मंथ और ऐसे चलते थे। ठीक है। तो जो यूटी होते थे वो यूनिट के हिसाब से होते थे, और जो हमारे एफटी होते, जो मुझे सबसे अच्छा लगा सर, जो हमारी एफटी होते थे वो हमारे साथ 3 टाइम्स होते थे। तो उससे जो प्रॉपर प्रॉपर हो जाता था ना, मतलब प्रॉपरली पूरा सब, मतलब पूरा हो जाता था हमारा सिलेबस उससे सर, पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती थी। ओके। तो क्लास शेड्यूलिंग और लेक्चर शेड्यूलिंग कैसे होती थी? आपने जैसे पहले बताया कि जूम के थ्रू क्लासेस होती थी, तो यहाँ मतलब पारस में हम लोग कैसे करते थे कि क्या आपको सिलेबस एक साथ मिलता था, या रेगुलर आपको कैसे अपडेट किया जाता था क्लासेस के रिगार्डिंग? सर जैसे मतलब रेगुलर क्लासेस होती थी, मेरी जो पहले इंस्टीट्यूट था उसमें तो मतलब वो लाइव क्लासेस ही देते थे। बट जो पारस के लेक्चर्स हैं उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, हमें डेली शेड्यूल मिलता है उसमें। और डेली मतलब हमारे इवनिंग में आ जाती हैं क्लासेस, और अराउंड वो रात के, अगले दिन रात के 12 o'clock तक वो चली जाती हैं। तो हमें डेली देखना होता है कि हाँ, हमें इस टाइम देख लेना होता है, नहीं तो फिर हमें बैकअप बैकअप लेना पड़ेगा मैम से। और फिर मैम पूछेंगी कि भाई क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं देखी क्लासेस। तो हाँ। फिर मैम को बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमें रेगुलर ही देखनी पड़ती है तो क्लासेस। उसमें आपको रेगुलर में, मतलब आप पारस के फॉर्मेट में आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों का फील मिल जाता था, कि आपको पता था कि हमारे हमें सहूलियत तो होगी है, पर आपको देखना उसी टाइम फ्रेम के अंडर है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि इससे टीचर्स को भी एक ऑडिट रहता है कि कौन से बच्चों ने देखा है, और बच्चों को भी ये डर रहता है कि ओके हमें इसी ड्यूरेशन में देखना है, क्योंकि अगले दिन ऑब्वियस है सवाल भी होंगे। और फिर हम्म। मैनेजमेंट के बारे में मैंने बहुत सुना है, बच्चे बहुत बताते हैं कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है पारस इंस्टीट्यूट की। तो मैनेजमेंट का आपको कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैनेजमेंट के साथ? सर बहुत अच्छा था। मतलब मुझे ना पहले ये लग रहा था कि जब मेरे मतलब पापा के फ्रेंड के बेटे ने बताया ना कि मतलब वो ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और बट ऑनलाइन होती हैं, ये तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा।
फिर मैंने देखी कि लेक्चर्स, मतलब 1-2 लेक्चर्स मैंने देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि बस हाँ, मतलब टीचर बिल्कुल फेस के सामने ही है, वो मुझे मतलब बिल्कुल ही मेरे ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसा लगा था। और मैनेजमेंट तो मतलब हर 3 दिन के बाद मैम का फोन ही आ जाता था कि लेक्चर्स ले रहे हो, मैंने कहा यस मैम। प्रॉपर टेस्ट दे रहे हो, मैंने कहा यस मैम। होमवर्क कर रहे हो, मैंने कहा यस मैम। तो मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छी है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी टेक्निकल इश्यू आता है, तो हम मनोज सर को कह देते हैं, वो एकदम रिजॉल्व कर देते हैं हमारी प्रॉब्लम। ऐसी शालू मैम है, अंजू मैम है, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वो एकदम रिजॉल्व कर देते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब आपको मैनेजमेंट का भी सपोर्ट मिला, फैकल्टी का तो मिला ही। अच्छा, कई बार ना हमारा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा रहा, और फैकल्टी के बारे में भी बताएं कि क्यों वो आपका फेवरेट बना। सर 11th-12th में ना सर मैंने कॉमर्स ली थी, तो उसमें मुझे ना अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है। तो ठीक है, उसमें डेबिट क्रेडिट वगैरह बहुत अच्छा लगने लगा मुझे सब्जेक्ट। उसके बाद फिर सर मैंने मतलब मुझे मैथ्स में भी इंटरेस्ट था ही, बट इतना नहीं था, बट अकाउंट्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन करी, तो सुरेंद्र सर मिले, तो उन्होंने और इंटरेस्ट बनाया, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया अकाउंट्स का हम्म। सब्जेक्ट। ऐसा लगता है कि हाँ बस अकाउंट्स ही करती रहूं मैं सारे दिन। ओके। बट और सब्जेक्ट भी करने होते हैं। जी 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 जी। तो तो ये हाँ, तो फेवरेट फिर सारा सब्जेक्ट के बारे में मैनेज। आपने बताया। ओके। हाँ जी। बहुत सारे बच्चे ना ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि प्लस टू के बाद कॉमर्स की स्टडीज के साथ आप फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं, आपने दोनों ही चीजें करी हैं, तो आपको कितना फिजिबल लगता है कि बच्चों के लिए आसान है, कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जो फाउंडेशन का सिलेबस होता है वो मोस्टली हमारा 11th-12th के सिलेबस से सेम ही होता है। ठीक बस है। थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि बस थोड़ा सा। बट जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथ्स नहीं ली हुई होती उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। पर अगर वो पारस से करें तो बेस्ट है। ओके। तो मैंने तो सर 11th-12th में मैथ्स भी ली थी, तो मतलब ओके। पूरा ही सिलेबस फाउंडेशन का और 11th-12th का सेम है। सेम है। तो अगर कोई बच्चा 11th-12th पारस के साथ ही कर रहा है, तो उसे बहुत बहुत ज्यादा मतलब एडवांटेज मिलेगी। राइट। तो अगर उसे सीए करना है, तो उसे 11th-12th अगर पारस से वो अच्छी तरह करे, तो उसे बहुत एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि उसे फाउंडेशन का भी पता लगेगा लेवल। हम्म। तो इसलिए। और जो सर मतलब जो अकाउंट्स के टीचर हैं 11th-12th के, जो सुरेंद्र सर ही पढ़ाते हैं अकाउंट्स भी, तो मैं तो वही सोचती सर, अगर मैंने 11th-12th यहाँ से कर लिया होती, मुझे पहले पता होता, तो मैं यहीं से ही करती सर। तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता और मेरा फाउंडेशन में सेकंड अटेम्प्ट भी ना लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देर से ही सही, बट हमें मंजिल मिल ही गई जो हम लोग क्लियर करना चाह रहे थे। तो इंटरमीडिएट को लेकर के क्या प्लान है आपकी। सर बस प्लान है कि बस पारस के साथ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए क्लियर। मैं बोथ ग्रुप कर रही हूँ ना सर, तो ठीक है। बस। तो क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो, क्योंकि अब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी है, फैकल्टी आपके पास ऐसी है जो आपको रेगुलर ये गाइड कर रही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे रिमूव करना है। क्योंकि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से कन्वर्सेशन हुई, तो दे मार्क दिस पॉइंट कि हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत काम किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत काम किया जाता है। तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। सर अब हम सीए कोर्स करें तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा, बट फिर भी जो, अगर हम और इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें, तो जो पारस इंस्टीट्यूट है वो हमारा स्ट्रेस बहुत कम करता है। मतलब हमें समझाता है, हमें मतलब कोई अगर जैसे हमारी क्लासेस हैं 2 घंटे की चल रही हैं, अब बच्चा बोर हो जाता है बीच बीच में, तो मतलब अब सुरेंद्र सर की क्लासेस में सर जोक सुनाते रहते हैं बीच बीच में, तो फिर वो उससे बूस्टअप हो जाती है एनर्जी कि हाँ जोक सुनाए सर ने, ये हुआ। ऐसी गौरव सर की क्लासेस हैं, वहां पे सर कार्टून्स वगैरह बनाते हैं, वो भी अपनी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि उनका कैसे हुआ, उनके 4 अटेम्प्ट कैसे लग गए। ठीक तो ठीक ऐसे ठीक। ही सर बताते हैं, तो ओके। फिर सारा मैनेज हो जाता है। तो आप बिल्कुल तैयार हैं अपना इंटरमीडिएट क्रैक करने के लिए। यस सर। ओके। अब मुझे पारस पे पूरा भरोसा है सर। पारस के बारे में, मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमें कुछ शब्दों में पारस को अगर डिफाइन करना हो, आप अपनी जर्नी को लेकर के, क्योंकि आपने, हम ये कह सकते हैं कि एक बार आपने फेलियर भी देखा, और जब हम फेल देख लेते हैं उसके बाद हम लोग सक्सेस पाते हैं, तो उस सक्सेस का मजा कुछ और होता है, वो जश्न बहुत बड़ा होता है। तो उस मूवमेंट को कंपेयर करते हुए आप पारस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सर मैं तो यही कहना चाहूँ कि मैं बहुत लकी हूँ जो मैं पारस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हूँ, और मतलब मैं अपने फ्रेंड जिसने मुझे बताया,
उससे भी मैं बार बार थैंक यू बोलती रहती हूँ कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बताने के लिए, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था सर। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 11th 12th भी यहीं से करती और फाउंडेशन भी यहीं से करती। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को कि मैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। क्या तो बात है। तो आपकी आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ये चीजें शेयर करी शिवांशी कि आप एक इंस्टीट्यूट, क्योंकि ऑब्वियस है फ्रेंड्स में बातें होती हैं कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो मैं इस इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ, तो आपके फ्रेंड्स में किस तरीके का माहौल रहता है इंस्टीट्यूट को रिगार्डिंग कन्वर्सेशन को लेकर? सर मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती हूँ, मतलब जो मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं वो भी सीए कर रही हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि भाई जहाँ से भी वो कर रही हैं, मैं उन्हें बताती हूँ कि तुम एक बार मतलब लेक्चर्स लेके तो देखो, तुम एक बार, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मुझे कहते हैं कि यार मतलब ऑनलाइन है, कैसे करेंगे हम। मैंने कहा मैं भी तो कर रही हूँ, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। तो फिर उन्होंने एक दो मैम से बात की, मैंने भी उन्हें करवाई मैम से बात, तो उन्होंने ली, उनको भी अच्छा लगा तो वो भी ले रही हैं क्लासेस। ओके। फिर हाँ जी। ओके, आपके साथ मतलब आपके कुछ और फ्रेंड्स भी आई हैं, तो डेफिनेटली ये जो इंटरव्यू है बहुत सारे लोगों को आपकी लोकेलिटी में भी मोटिवेट करेगा कि किस तरीके से आपकी जर्नी, बिकॉज योर जर्नी इज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लोकेलिटी में एक अच्छा इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से पहली बार में नहीं कर पाते हैं, बट उन्हें जब जब पारस का नाम पता चला, उन्होंने जब जब क्लासेस ज्वाइन करी ऑनलाइन क्लासेस, तो पारस के साथ जुड़ने के बाद हर किसी का पहली बार में क्लियर हुआ। तो ये इट्स अ वेरी गुड सक्सेस रेट ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने विश्वास दिखाया पारस इंस्टीट्यूट पे, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं विश्वास दिखाते आ रहे हैं रेगुलर फ्रॉम I must say that from Kashmir to Kanyakumari, we have like now so many students joining us every day in a Paras Institute. One message firstly to the faculty, और फिर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे। आप हमारी जितनी भी फैकल्टी है उन्हें कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सर मैं बस उन्हें यही कहना चाहूंगी कि थैंक यू, बहुत बड़े वाला थैंक यू, कि मतलब मेरी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए। मतलब मुझे अगर पहले पता होता, मतलब ये तो मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है कि मतलब मैंने पहले क्यों नहीं सुना पारस इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर मुझे पहले पता होता तो मतलब बहुत लाइफ ही कुछ और होती। अभी मेरा इंटरमीडिएट का नवंबर ग्रुप होता, तो मेरे जो ये 6 महीने वेस्ट हुए हैं वो ना होते। तो बट कोई बात नहीं, बाद में पता लगा, तो कोई बात नहीं। बट थैंक यू सर, सुरेंद्र सर को, स्पेशली गौरव सर को, जिन्होंने मतलब इतने अच्छे से मुझे समझाया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करे। इनफैक्ट सर अगर टाइमिंग्स होती हैं हमारी प्रॉब्लम लेने की भी, तो हम एक कॉल कर देते हैं तो सर कॉल बैक करते हैं और फिर पूरा अच्छे से डिटेल में वो हमारे मतलब क्वेरीज लेते हैं, सारी अच्छे से बताते हैं वो सारा हमें। तो ये था, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे टीचर्स के साथ भी। ओके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी जर्नी को देखते हुए? मैं तो सर यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ है, मतलब मुझे पहले नहीं पता था, बट ऐसा किसी के साथ भी ना हो, उसे पहले ही पता लग जाए कि हाँ ये पार्स इंस्टीट्यूट है, ये बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगी कि पार्स इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के मतलब बहुत अच्छा फील होता है, और जुड़ना चाहिए सबको। कम से कम एक बार ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हें बहुत अच्छा लगे। और मैं गारंटी देती हूँ बहुत अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा फील आती है। और मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब अगर हम पारस इंस्टीट्यूट के साथ हैं तो हम सीए बन के ही छोड़ेंगे। चलिए, क्या बात है। तो आपने कहा कि हम सीए बन के ही छोड़ेंगे। वेल, पारस इंस्टीट्यूट आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पारस इंस्टीट्यूट बहुत सारी अपने एलुमनाइज की मीटिंग्स भी कराता है, और बहुत सारे, क्योंकि मुझे इस पूरी जर्नी के दौरान पारस इंस्टीट्यूट के साथ बहुत सारे ऐसे सीए जो हैं, जो सीए बन चुके हैं, उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला है शिवांशी, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। उन्होंने कितना एक बेहतरीन डिसीजन लिया सीए बनने के लिए, पारस इंस्टीट्यूट का चुनाव करने के लिए, और आज वो टॉप मोस्ट कंपनीज में प्लेस्ड हैं, और नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो डेफिनेटली जो हमारे इंटरनेशनल सीएज हैं उनके भी लाइव इंटरव्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एंड इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग विद यू शिवांशी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस लाइव सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच।